परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका है अगला चैप्टर जो कि है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और ये चैप्टर सेकंड है। इस चैप्टर में हम आपको सबसे पहले मानव नेत्र बताएंगे। मानव नेत्र मीन्स ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई का चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें कौन कौन से भाग क्या है पहले ये जान लीजिए। तो सबसे ऊपर की जो पटल है इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। इसके बाद की जो पटल है दूसरी वाली, ये आपकी काली पटल होती है, काली झिल्ली होती है, जिसे हम कोरोइड कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी परत है, सबसे निचली परत, ये वाली परत, ये आपकी है रेटिना। यह प्रकाश सिराओं की फिल्म होती है रेटिना। इसके बाद ये आपका है लेंस, ये आपका क्या है लेंस, LENS, ये आपका लेंस है। और लेंस के ठीक सामने जो बिंदु है यही बिंदु आपका है पीत बिंदु, ये बिंदु आपका है पीत बिंदु। अब इनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और यहाँ ये प्रकाश सिरा यह रेटिना को भेद करके मस्तिष्क में जाती है और यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु, क्योंकि यहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद प्रकाश सिरा यहाँ लिखा ही गया है। हाँ, अब यहाँ देखिए ये आपकी मांसपेशियां हैं, ये जो है ये क्या है मांसपेशियां, मांसपेशियां हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये भी मांसपेशियां हैं, और नीचे की तरफ यह भी जो है एक यह मांसपेशियां हैं। इन्हीं मांसपेशियों के बीच में आपका यह लेंस जो है टिका हुआ है। इसके बाद यह लेंस और ये आपका क्या है सबसे सामने का भाग जो है ये है कॉर्निया, ये आपका सामने का भाग है कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव, यहाँ जो है एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसे हम कहते हैं, इस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। और लेंस यानी इस नेत्र के गोलक में, रेटिना में भी एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका एक पारदर्शी द्रव ही है, और इसे भी हम कांच द्रव या कांचाभ द्रव कहते हैं। इसे हम कहते हैं कांच द्रव। यहाँ भी एक द्रव भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, इस द्रव को हम कहते हैं कांच द्रव, कांच द्रव इसको हम कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है ये जो मांसपेशी है ये वाली, इसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस, आइरिस की यह विशेषता होती है, आइरिस की यह विशेषता होती है कि यह अंधेरे में अपने आप सिकुड़ जाती है। मांसपेशियां हैं, सिकुड़ेंगी तो बीच का स्थान बढ़ जाएगा। ये दोनों आइरिस के बीच में जो भाग है ये वाला भाग, ये इसी को हम कहते हैं नेत्र तारा अथवा पुतली। ये जो भाग है इसी को हम कहते हैं नेत्र तारा, नेत्र तारा अथवा पुतली, नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ नेत्र के जितने भी पार्ट्स हैं सभी आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब एक एक करके हम यहाँ इसको डिफाइन करते हैं। देखिए नेत्र का सबसे ऊपरी भाग जो है यह है क्या दृढ़ पटल, इसका नाम है। तो यह सबसे ऊपरी भाग दृढ़ तथा अपारदर्शी होता है। नेत्र के सबसे ऊपर का भाग जो होता है ये दृढ़ और अपारदर्शी होता है, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक, इसके बाद क्या है कि नेत्र के सामने का भाग जो आपकी आंख में एकदम सामने दिखता है वह भाग उभरा हुआ होता है,
और इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब इसके बाद जो है इसी कॉर्निया से होकर के नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, कॉर्निया से होकर के। अब देखिए, अब यहाँ आपका जो है ये नेत्र के में ये जो मांसपेशियाँ हैं, यानी इसमें आपकी जो है यहाँ कॉर्निया के ठीक पीछे एक जो है पर्दा होता है। ठीक, और ये पर्दा कैसा होता है? रंगीन पर्दा। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, और इस रंगीन पर्दे के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। इस जो रंगीन पर्दा है कॉर्निया के पीछे आइरिस में बीच में एक छिद्र पाया जाता है, हमने यहाँ गोला बनाया हुआ। ये छिद्र ही क्या है? नेत्र तारा अथवा पुतली। आंख में देखेंगे तो जो आपका गोलक दिख रहा है उसमें एक छोटा सा छिद्र दिखता है, वही नेत्र तारा अथवा पुतली है। और ये पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधेरे में अपने आप यह बड़ी हो जाती है। बड़ी कैसे होती है? आइरिस जो है ये मांसपेशी है, ये सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ती है तो यह नेत्र तारा अथवा पुतली का स्थान बढ़ जाता है, और अधिक प्रकाश में यह अपने आप फैल जाता है। क्या? आइरिस फैलता है तो छिद्र जो है नेत्र तारा अथवा पुतली का स्थान छोटा हो जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियां हैं। जब सिकुड़ेंगी तो स्थान बढ़ेगा और फैलेंगी तो स्थान कम हो जाएगा। तो यह अंधेरे में अपने आप सिकुड़ करके पुतली का स्थान बढ़ा देती है, और अधिक प्रकाश में यह फैल करके पुतली के स्थान को कम कर देती है, जिससे सीमित प्रकाश ही नेत्र गोलक में प्रवेश कर पाता है। ठीक, अब देखिए, ये जो आपकी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के बीच ही लेंस टिका रहता है। इस लेंस की यह विशेषता होती है कि यह लेंस जो है इसके पिछले भाग की वक्रता कम होती है और अगले भाग की वक्रता अधिक होती है। और इस लेंस का अपवर्तनांक यह जैसे जैसे हम आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, इसका अपवर्तनांक जो है, यानी भीतर की तरफ जैसे जैसे इसमें जाते हैं भीतर की तरफ लेंस में, अपवर्तनांक इसका बढ़ता जाता है। और इस लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है, और यह लेंस अपने आप, यानी इसमें जो है प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा या इसकी क्षमता को अधिक या कम करने, लेंस में यह विशेषता होती है कि यह अपनी क्षमता को कम या अधिक कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि नेत्र लेंस के ठीक सामने एक बिंदु है जहां पे सबसे अधिक प्रकाश पहुंचता है, और इस बिंदु पर यानी इस स्थान पर बना हुआ प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। अब नेत्र, इसमें आपका एक बच रहा है। देखिए, ये दूसरी परत जो है दृढ़ पटल के ठीक बाद वाली परत, ये काली झिल्ली की परत होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि यह नेत्र में आए हुए प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इसके बाद नेत्र के सबसे निचली परत जो है यही क्या है? रेटिना। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, और ये प्रकाश सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप आकार तथा रंग का संदेश मस्तिष्क में प्रकाश सिरा के द्वारा भेजती हैं, और जिस स्थान से प्रकाश सिरा मस्तिष्क में प्रवेश करता है उस स्थान पर अंधेरा रहता है, और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि नेत्र लेंस यानी नेत्र के गोलक में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं या कांचाभ द्रव कहते हैं। ये इतनी बातें हैं यह आपके मानव नेत्र के बारे में। फिर से जानिए कि दृढ़ पटल सबसे ऊपरी पटल है और यह दृढ़ और अपारदर्शी होती है। दूसरी पटल ये काली झिल्ली होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं। तीसरी पटल ये प्रकाश सिराओं की फिल्म होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं।
इसके बाद इधर आइए तो इसमें है नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ठीक बाद एक अपारदर्शी और एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस झिल्ली के बीचों बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और इसके कॉर्निया के नेत्र लेंस या पुतली के ठीक सामने ये मांसपेशियों के बीच में एक लेंस टिका रहता है। इस लेंस की विशेषता है यह अपनी क्षमता को कम या अधिक कर लेता है, यानी बढ़ा सकता है और घटा सकता है। और यह लेंस है क्या कि यह लेंस जो है इसके पिछले भाग की वक्रता कम होती है और अगले भाग की वक्रता अधिक होती है। ठीक, अब आइरिस क्या है? आइरिस का कार्य है कि यह अंधेरे में अपने आप सिकुड़ जाती है और पुतली का स्थान बढ़ जाता है। अधिक प्रकाश में यह अपने आप फैल जाती है और पुतली का स्थान कम हो जाता है। नेत्र गोलक में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। लेंस के ठीक सामने एक बिंदु होता है जहां पे अधिक प्रकाश होता है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद ये रेटिना जो है प्रकाश सिराओं की फिल्म होती है। प्रकाश सिराएं रेटिना को भेद करके जिस स्थान से मस्तिष्क में जाती हैं उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। ठीक, और प्रकाश सिराएं ये मस्तिष्क में वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार का संदेश भेजती हैं। ठीक, इतना तो आपका यह ह्यूमन आई का मानव नेत्र का सामान्य रूप से ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो भाग हैं, इनकी परिभाषाएं आप यहाँ से लिख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स की। तो आज की वीडियो क्लास में हमने आपको केवल इसको बताया है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषाएं आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।